जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के अप्रैल माह के पूरे आपको कार्यक्रम बताऊंगा और पूज्य सरकार का अज्ञातवास भी बताऊंगा कि कब अज्ञातवास पूज्य सरकार जाने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। हाँ, चैनल पर नया आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाना, क्योंकि हर वीडियो आपको बागेश्वर धाम सरकार की रिलेटिव जो भी वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो मैं आपको बताऊंगा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार 3 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक भीमंडी में बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार अपने सानिध्य में एक ऐसा भव्य और दिव्य भीमंडी में मंदिर बन रहा है जो वह बागेश्वर धाम का है। प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए 3 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक पूज्य सरकार का वह कार्यक्रम रहेगा और इसी कार्यक्रम में वह माननीय नायक अभिनेता जो भी वह बॉलीवुड के सुपरस्टार और वह नायक अभिनेता सभी वह पूज्य सरकार के उस भीमंडी में सम्मिलित होंगे, जहां पर बागेश्वर बालाजी सरकार का भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा 3 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक। और पूज्य सरकार का 18 और 19 पूज्य सरकार 18 और 19 में वह सनातन का एक कार्य करने के लिए नेपाल जाएंगे और नेपाल में पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा होना है, वह भी पूज्य सरकार करेंगे। तो सबसे पहले 18 और 19 को सनातन का एक कार्य है जो वह पूज्य सरकार करेंगे। इसके बाद 19 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक सुनते जाइए, बिल्कुल पूर्ण जानकारी है और वह पूरा अप्रैल का शेड्यूल है। तो 19 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक पूज्य सरकार श्री हनुमंत चरित सुनाएंगे और वह हनुमंत चरित में श्री बागेश्वर बालाजी सरकार सबसे पहले यह एक ऐसा सुंदरकांड सुनाएंगे जो नित्य और कथाओं में पूज्य सरकार वह श्री हनुमंत कथा में सुनाते रहते हैं। अब आते हैं 24 और 25 पूज्य सरकार वह अप्रैल में 24 और 25 में अप्रैल में सनातन का कोई कार्य एक और करना है पूज्य सरकार को। तो जो हो सकता है कि नेपाल में ही रुककर वह सनातन का कार्य पूर्ण करे। और इसके बाद 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक श्री हनुमंत कथा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा कहां पर? दिल्ली में होगी, क्योंकि पूज्य सरकार के दिल्ली के वासियों के लिए काफी स्नेह रखते हैं और काफी पूज्य सरकार को प्रेम होता है दिल्ली के भक्तों से, क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर दिल्ली के भक्त सबसे ज्यादा आते हैं, मुंबई के भक्त सबसे ज्यादा आते हैं। तो दिल्ली और बंबई में सबसे ज्यादा पूज्य सरकार टाइम देते हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पूज्य सरकार वह अपने मुखार बिंद से ही श्री हनुमंत चरित सुनाएंगे और सभी को कृतज्ञ करेंगे। अब 3 मई से अज्ञातवास की जानकारी दे रहा हूं, 3 मई से लेकर वह पूज्य सरकार 14 मई तक अज्ञातवास में रहेंगे और वह हो सकता है बद्रीनाथ में पूज्य सरकार बोल रहे हैं और हो सकता है कि पूज्य सरकार वह नेपाल में ही रुककर वहां पर पूज्य सरकार अज्ञातवास का व्यतीत करे, परंतु इसका कोई अभी डिक्लेयर नहीं है। परंतु वह बद्रीनाथ का तो बिल्कुल क्लियर है और पूज्य सरकार बद्रीनाथ में वह अज्ञातवास के, क्योंकि परंतु एक और सबसे संशय है और एक और सबसे ज्यादा सोचने का विषय है कि पूज्य सरकार की 19 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक पूज्य सरकार कथा कर रहे हैं कहां पर? नेपाल पर। और नेपाल के जस्ट कुछ ही दिनों में लगभग वह मुश्किल से एक वीक में ही पूज्य सरकार अज्ञातवास जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सोचने का विषय है कि पूज्य सरकार पहले तो 2 दिन पहले पहुंच रहे हैं किसी सनातन का कार्य करने के लिए और इसके बाद पूज्य सरकार वह मुश्किल से 1 वीक में इसके बाद पूज्य सरकार फिर अज्ञातवास जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सोचने का विषय हम भक्तों को आता है कि पूज्य सरकार सनातन का कार्य तो कर रहे हैं, साथ ही साथ अज्ञातवास में पूज्य सरकार 1 हफ्ते में नेपाल की कथा सरकार 3 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक भीमंडी में बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार अपने सानिध्य में एक ऐसा भव्य और दिव्य भीमंडी में मंदिर बन रहा है जो वह बागेश्वर धाम का है। प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए 3 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक पूज्य सरकार का वह कार्यक्रम रहेगा और इसी कार्यक्रम में वह माननीय नायक अभिनेता जो भी वह बॉलीवुड के सुपरस्टार और वह नायक अभिनेता सभी वह पूज्य सरकार के उस भीमंडी में सम्मिलित होंगे, जहां पर बागेश्वर बालाजी सरकार का भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा 3 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक। और पूज्य सरकार का 18 और 19
पूज्य सरकार 18 और 19 में वह सनातन का एक कार्य करने के लिए नेपाल जाएंगे और नेपाल में पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा होना है, वही भी पूज्य सरकार करेंगे। तो सबसे पहले 18 और 19 को सनातन का एक कार्य है जो वह पूज्य सरकार करेंगे। इसके बाद 19 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक सुनते जाइए, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी है और वह पूरा अप्रैल का शेड्यूल है। तो 19 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक पूज्य सरकार श्री हनुमंत चरित सुनाएंगे और वह हनुमंत चरित में श्री बागेश्वर बालाजी सरकार सबसे पहले यह एक ऐसा सुंदरकांड सुनाएंगे जो नित्य और कथाओं में पूज्य सरकार वह श्री हनुमंत कथा में सुनाते रहते हैं। अब आते हैं 24 और 25 पूज्य सरकार वह अप्रैल में 24 और 25 में अप्रैल में सनातन का कोई कार्य एक और करना है पूज्य सरकार को, तो जो हो सकता है कि नेपाल में ही रुककर वह सनातन का कार्य पूर्ण करे। और इसके बाद 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक श्री हनुमंत कथा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा कहां पर, दिल्ली में होगी, क्योंकि पूज्य सरकार के दिल्ली के वासियों के लिए काफी स्नेह रखते हैं और काफी पूज्य सरकार को प्रेम होता है दिल्ली के भक्तों से, क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर दिल्ली के भक्त सबसे ज्यादा आते हैं, मुंबई के भक्त सबसे ज्यादा आते हैं, तो दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा पूज्य सरकार टाइम देते हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पूज्य सरकार वह अपने मुखार बिंद से ही श्री हनुमंत चरित सुनाएंगे और सभी को कृतज्ञ करेंगे। अब 3 मई से अज्ञातवास की जानकारी दे रहा हूं, 3 मई से लेकर वह पूज्य सरकार 14 मई तक अज्ञातवास में रहेंगे और वह हो सकता है बद्रीनाथ में पूज्य सरकार बोल रहे हैं और हो सकता है कि पूज्य सरकार वह नेपाल में ही रुककर वहां पर पूज्य सरकार अज्ञातवास का व्यतीत करे, परंतु इसका कोई अभी डिक्लेयर नहीं है, परंतु वह बद्रीनाथ का तो बिल्कुल क्लियर है और पूज्य सरकार बद्रीनाथ में वह अज्ञातवास के, क्योंकि परंतु एक और सबसे संशय है और एक और सबसे ज्यादा सोचने का विषय है कि पूज्य सरकार की 19 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक पूज्य सरकार कथा कर रहे हैं कहां पर, नेपाल पर, और नेपाल के जस्ट कुछ ही दिनों में लगभग वह मुश्किल से एक वीक में ही पूज्य सरकार अज्ञातवास जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सोचने का विषय है कि पूज्य सरकार पहले तो 2 दिन पहले पहुंच रहे हैं किसी सनातन का कार्य करने के लिए और इसके बाद पूज्य सरकार वह मुश्किल से 1 वीक में इसके बाद पूज्य सरकार फिर अज्ञातवास जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सोचने का विषय हम भक्तों को आता है कि पूज्य सरकार सनातन का कार्य तो कर रहे हैं, साथ ही साथ अज्ञातवास में पूज्य सरकार 1 हफ्ते में नेपाल की कथा करने के मुश्किल से 1 हफ्ते में ही पूज्य सरकार निकल जा रहे हैं किसी अज्ञातवास में। अब हो सकता है कि पूज्य सरकार नेपाल में ही रहे या फिर हो सकता है पूज्य सरकार बद्रीनाथ में ही पूरा अज्ञातवास बिताए, परंतु इसका अभी कोई वह डिक्लेयर नहीं है कि अज्ञातवास नेपाल में बिताए या फिर बद्रीनाथ में बिताए। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।